नमस्कार साथियों आज मैं बैठा हूँ अपने स्नेक प्लांट्स के साथ। और ये देखिए, ये मेरे पास स्नेक प्लांट्स की 3 वैरायटीज़ हैं। तो इन वैरायटीज़ के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। इसका जो कॉमन नाम है वो है स्नेक प्लांट, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ड्रेसिनिया ट्रेफेसियाटा। ड्रेसिनिया ट्रेफेसियाटा। और इसको कॉमनली जो सामान्यतः इसको क्या कोई कह देता है सांप का पौधा है। और इसकी की पत्तियां देख रहे हैं एकदम तलवार की तरह, तो इसको सेंट जॉर्ज की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ सेंट जॉर्ज भी इसका नाम देते हैं। और जीभ की तरह पत्तियां होती हैं इसकी, तो इसको एक कॉमनली सास की जीभ भी कह देते हैं, मदर्स इन लॉ की जीभ। और इसके अलावा वाइपर्स बो स्ट्रिंग हैम्प भी इसको बोलते हैं। और जो मेरे पास, जैसे मैंने बताया, 3 वेराइटीज़ हैं। तो एक तो ये वैरायटी है, इसको करते हैं बर्ड नेस्ट। बर्ड्स नेस्ट मतलब ये जैसे चिड़ियों का घोंसला कप नुमा ऐसे बनाती है, नीचे नीचे रहती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती है। और दूसरी है लॉरेंटी सेंसिवेरिया। ये जो ना, ये लॉरेंटी सेंसिवेरिया है। इसकी जो मार्जिन येलो होती है और बीच में से ग्रीन होती है। तो ये इसकी 2 वैरायटी होगी। और एक ही जो देख रहे हैं इसमें केवल वाइट इसकी लीफ होती हैं, तो इसको वाइट स्नेक बोल देते हैं। तो वाइट स्नेक, बर्ड्स नेस्ट और लॉरेंटी सेंसिवेरिया, ये 3 वैरायटी हमारे पास है। वैसे तो ये जो हमारा पौधा है, ये फ्लावरिंग स्पीसीज का, फ्लावरिंग फैमिली का पौधा है एस्पेरगेसी का। इसकी जो फैमिली है वो एस्पेरगेसी है, उससे है ये। लेकिन फ्लावर्स इसमें कुछ वाइट टाइप का आता है, बहुत कम ही आता है। और इसको जो जो इसका नेटिव प्लेस है ना, वो साउथ अफ्रीका, एशिया, यही इसके नेटिव प्लेस है। ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट रीजन का पौधा है। और इसके जो लीव्स आप देख ही रहे हैं एकदम कितनी तलवार नुमा, हरी हरी, लाइट ग्रीन और मार्जिन येलो, उस तरह की हैं। तो डार्क ग्रीन लीव जो ये बिल्कुल सीधी ऊपर को बढ़ती हैं, अपराइट वर्टिकली। एवर ग्रीन पेरिनियल है। और इसकी जो हम जैसे कह रहे हैं कि वाइट स्नेक प्लांट या हमारा जो लॉरेंटी है, लॉरेंटी सेंसिवेरिया, ये 2-3 फीट लंबी हो जाती हैं। और जबकि ये बर्ड नेस्ट है, ये तो 6-7 इंच ही ऊपर बढ़ता है। स्लो ग्रोइंग पौधा है और एयर प्योरीफायर है। ये सबसे अच्छी श्रेणी का एयर प्योरीफायर है, और जिसको कहते हैं ना कि 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। इसीलिए इसे आइडियल हाउस प्लांट या इंडोर प्लांट या आइडियल बेडरूम प्लांट भी कहते हैं। कि ये क्योंकि 24 घंटे हर वक्त फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो या ना हो, लेकिन ये आपको ऑक्सीजन देता रहता है। ये हमें रात में गहरी नींद लाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए बेडरूम में रखना इस पौधे को अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो इस तरह का है कि ये रात में भी ऑक्सीजन बनाता है। जो कहते हैं ना कि इसका जो क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म है इसके अंदर।
और इसकी जो पत्तियां देखते हैं इन पे स्टोमेटास रहते हैं। स्टोमेटा लेकिन दिन में बंद रहते हैं, धूप होती है तो पानी नहीं उड़ाता। तो लो मेंटेनेंस, इजी ग्रोइंग और कम पानी चाहने वाला पौधा है, क्योंकि इसके स्टोमेटा रात में खुलते हैं तो हमारे रूम की ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखता है, लेकिन दिन में बंद हो जाते हैं। तो इसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम मैंने बताया, क्रॉसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इसके अंदर है, जिसके कारण ये हमें 24 घंटे हर वक्त हमें ऑक्सीजन देता है। रात में हमारी नींद भी उसके कारण अच्छी आती है। इसके स्टोमेटा केवल रात में खुलते हैं। हाउस प्लांट है और नॉन डिमांडिंग लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको कम पानी चाहिए, तो आप ना भी दे, सर्दियों में तो 2 महीने में एक बार भी दे दोगे ना पानी, उससे ही काम चल जाता है। बहुत ज़्यादा इसे ज़रूरत है नहीं, तो अगर भूल चूक भी हो जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है पानी की। इसका जो ट्रेफेसियाटा जीनस है, एस्पेरिगस फैमिली है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, इंडोर आउटडोर दोनों में चल जाता है और लो लाइट के लिए भी टॉलरेंट है। इरेगुलर वाटरिंग टॉलरेट कर ले जाता है, इजी टू केयर है। और बिगनर्स जो शुरू कर रहे हैं अभी गार्डनिंग, उनके लिए बहुत अच्छा पौधा है। और NSA के जो हमारा नासा जो है ना, नासा के अनुसार ये हवा को फिल्टर करता है, हवा को फिल्टर करने की क्षमता रखता है। और जो हमारे मेन 4-5 तरह के टॉक्सिन्स होते हैं ना, उनको हमारे कमरे से, हमारे घर से रिमूव कर देता है। प्रोपेगेशन भी इसका जो इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल उसमें नहीं है। ये कटिंग से भी हो जाता है और राइजोम, इसके जो राइजोम होते हैं नीचे, उनको अलग अलग करके काट के हम इसको 1 से 2, 2 से 4 बना सकते हैं। तो वो भी आसान है, कुछ ज़्यादा राइजोम से भी हो जाता है। कटिंग में बस ये दिक्कत है कि जो इसका जो देख रहे हैं ना वेरीगेटेड कलर, कटिंग से लगाते हैं अगर, तो ये वेरीगेटेड कलर नहीं रहता। ट्रॉपिकल क्षेत्र में तो ये आउटडोर बढ़िया चलता है, और टेम्परेट अगर आपका क्लाइमेट है तो इंडोर। छाया मिल जाए, छाया में रह लेता है, सीधी धूप भी सहन कर लेता है, छाया भी, अंधेरा भी सहन कर लेता है, और सूखी हवा, कम पानी सह लेगा। ट्री पोटिंग की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसको नहीं पड़ती। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। ऐसे हमारे हार्मफुल रेडिएशन निकालने वाले उपकरण होते हैं, वो रेडिएशन को भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है उनको। तो ऐसे उपकरणों के पास इसको रखें। और हाँ, वैसे मेडिसिनल वैल्यू अगर देखें, जलने, घाव में ये उनको भरने में मदद करता है, हमारी जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, तो सर दर्द में मददगार है। जो पैरासाइट्स हैं उनको बाहर निकालता है, इसके पास ही नहीं आते। सेंसिवेरिया जीनस जो है इसका, इसमें 70 से ज़्यादा स्पीसीज है और अलग अलग तरह, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास ये बर्ड नेस्ट एक है, जिसको हाहनी, छोटा पौधा होता है भी बोलते हैं, हाहनी भी बोलते हैं इसको। छोटा पौधा होता है, 6 इंच तक बढ़ता है, चिड़ियों के घोंसले जैसा, कप जैसा ऐसा लगता है ये। तो ये हमारे पास है। एक इसकी ट्विस्टेड लीफ होती हैं, और दूसरा वाइट स्नेक जैसी है हमारे, ये वाइट की पत्तियाँ होती जाती हैं इसकी। और एक हमारे पास वो है जो मार्जिन उसकी पीली है। तो ये हमारे पास 3 वैरायटी, वो लॉरेंटी जो हमारा सेंसिवेरी लॉरेंटी है, ग्रीन कलर उसका होता है सेंटर में, और येलो मार्जिन के कारण ये बहुत ही अच्छा पहचाना जाए, और यही सबसे ज़्यादा मिलता है। तो वो हमारे पास है। बस इसमें ध्यान क्या करना है, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, पानी इसको ज़्यादा नहीं देना है। दूसरा, अगर इसके लिए बेस्ट जो इनडायरेक्ट सनलाइट इसके लिए बेस्ट है, वैसे तो ये सहन कर लेता है, तो इनडायरेक्ट। दूसरा, प्रोपेगेशन इसका पत्ती से हो जाता है। पत्ती को इसके बेस से काट लीजिए, बेस से वी आकार में हमें काटना है, वी आकार में काट के और क्लीन जार में रख दीजिए। जहाँ तक वी का वो कटा हुआ हिस्सा है वहाँ तक पानी भर दीजिए, तो 3 से 5 सप्ताह में इसमें जड़ निकल आती है। फिर चाहे आप वो गमले में लगाइए, चाहे उसी में रहने दीजिए। और ये पौधा काफ़ी लंबा चल जाता है, 10 साल तो ये नॉर्मली चल ही जाता है, लेकिन कुछ इसमें जो पौधे हैं 25-25 साल तक जीवित रह जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये कैक्टस है, ये कैक्टस नहीं, ये सकुलेंट प्लांट है। जैसे हमारा एलोवेरा है,
अगावे है, ये उस तरह का सकुलेंट प्लांट से कि इससे उनका संबंध ही है, ये मानिए। और इसका जो प्लांट टाइप देख ही रहे हैं ना, एवरग्रीन पेरिनियल प्लांट टाइप है। इसकी इसे सॉइल टाइप जो चाहिए, सैंडी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। और पीएच अगर स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली एल्कलाइन है तो चलेगा। और जैसे मैंने बताया कि कॉमन नेम इसको सास की जीभ या स्नेक प्लांट। फेंग शुई के अनुसार गुड लक पौधा है, रात दिन ऑक्सीजन देता है। फोटोसिंथेसिस ना भी हो रहा हो तो इसकी पत्तियाँ हाँ, एक ये है कि इसकी पत्तियाँ अगर सफ़ेद लगने लगे, हरी से सफ़ेद हो जाए तो समझो ये बीमार है। और बीमारी के कारण वही है, ओवर वाटरिंग की है या बहुत ज़्यादा दिन से डार्क में रखा हुआ है तो तब ये लगने लगता है। और अगर आप नर्सरी चला रहे तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए, एक तो ये स्लो ग्रोइंग है, बहुत धीरे धीरे चलेगा तो आपको फिर लगेगा कि मैं क्या ले आया है, तो चल ही नहीं रहा। दूसरा टॉक्सिक है। और लीव जिसकी जो है ना पीली पड़ने, वो वही सफ़ेद होने लगती है कभी कभी, तो वो पोटिंग इशू रहता है कि आपने मिट्टी ऐसी रखी है कि उसमें न्यूट्रिएंट ही नहीं है, ओवर वाटरी कर दिया। तो दूसरा इसे जो टेम्परेचर है ना, ये रात में तो 55 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अच्छा चलता है और दिन में 55 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चलता है। इससे अगर डिफर रहता है आपके एरिया में तो अब इसको सोच समझ के तब लाने की ज़रूरत है। कभी कभी फंगल अटैक, हालांकि इसमें डिजीज़ वैसे लगते नहीं है, कभी कभी ओवर वाटरिंग के कारण फंगल अटैक इसकी पत्तियों को हो जाता है तो नीम ऑयल का हमें स्प्रे करने की ज़रूरत रहती है। तो ये हमने स्नेक प्लांट जो हमारा एयर प्योरीफायर प्लांट है, इससे संबंधित कुछ चीज़ें आज आपसे डिस्कस की मैंने। इस पौधे को अपने घर में, अपने आउटडोर, इंडोर, बालकनी, फ्रंट यार्ड, बैकयार्ड, गार्डन में ज़रूर लगाइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया साथियों, और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।